हेलो कैंसर्स, कर्क राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। 15 दिन की रीडिंग है। 16 मार्च से लेकर 31 मार्च 2025 आपका कैसा जाएगा। तो कर्क राशि, यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखेंगे सबसे पहले कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे। और फिर मैं बताऊंगी नो कांटेक्ट का, जो कर्क राशि वाले अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है, उन जिन लोगों की, वहां पे देखेंगे कि इन 15 दिन में बात होगी कि नहीं होगी। और फिर आउटकम देख लेंगे कि ओवरऑल ये 15 दिन किस तरीके के जाएंगे। जिनकी बात हो रही है या जिनकी नहीं भी हो रही है, उसी सिचुएशन में आउटकम क्या रहेगा। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखेंगे कर्क राशि। आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 16 मार्च से 31 मार्च 2025। द वर्ल्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। हार्ट विद द की एंड टॉकिंग। देखिए कर्क राशि, आपकी जो फीलिंग्स मुझे जो नजर आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हर्ट तो हैं किसी चीज को लेकर। एक कार्ड ये आया तो आपको देख के भी समझ आ गया होगा, क्योंकि काफी लोग जो रीडिंग देखते हैं उनको नॉलेज हो ही जाती है। हर्ट है आप किसी चीज को लेकर, जैसे आपका दिल दुखा है। और उसका रीजन कुछ भी हो सकता है पार्टनर ने कुछ आपको बोल दिया, या आपकी लड़ाई हो चुकी, या थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, घर वालों की इन्वॉल्वमेंट। किसी के कारण, किसी भी चीज के कारण आप दुखी दिख रहे हैं। दुखी इन द सेंस यानी कि आप हर्ट हैं, आप अंदर से खुश नहीं है, एक मायूसी सी रहती हुई दिख रही है, एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो चाहते हो इस रिलेशनशिप में, या जिस तरीके से आपने एक उम्मीदें लगाई हुई हैं, चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। और जो आपको पार्टनर से चाहिए, शायद वो चीज़ें आपको उस तरीके से पार्टनर से नहीं मिल रहा, और इसलिए आप हर्ट हो। और हो सकता है कई बार जिस तरीके से आप एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो, पार्टनर का उस तरीके का रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा, ये भी रीज़न हो सकता है हर्ट का। बट मुझे ज़्यादा दिख रहा है आप हर्ट हो, लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कर्क राशि, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आप अपने पार्टनर को, और आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं, उनसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उनको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है। और आप यही चाहते हैं कि जो आप दोनों में इश्यूज चल रहे थे, आप उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं। एंड मतलब इश्यूज इन द सेंस कि अगर बात नहीं हो रही थी तो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अगर कुछ इश्यूज हुए थे तो उनको सॉल्व करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। और क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके दिल की चाबी आपके पार्टनर के पास है, जब आप उनसे बात करते हैं तो आप एक पॉजिटिविटी फील करते हैं, आपकी लाइफ में एक खुशहाली आती है। जब आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं तो उनसे आपको कई हल मिलते हैं, सॉल्यूशंस मिलते हैं कई चीज़ों के। तो आपके दिल की चाबी ना उनके पास है। आपको ऐसे फील होता है कि आप उनके साथ जब होते हैं बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, और इसीलिए आप चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाएँ। और जो भी चीज़ें चल रही थी वो ख़त्म हो, और एक नए सिरे से एक फ्रेश बिगिनिंग आप इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। मुझे ये दिख रहा है। हो सकता है कुछ के पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि भी कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, बेटर है मूव ऑन ही कर जाते हैं, क्योंकि आप परेशान हैं। बट मुझे लग नहीं रहा कि आप ऐसा सोच रहे हैं। आप ज़्यादा तो यही चाहते हैं कि आपका मन कर रहा है उनसे बातचीत करने का, और आप बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, इसलिए दुखी हैं, या किसी भी कारण से। क्योंकि देखिए ये कार्ड बोलता है कि इंटरेस्टेड कन्वर्सेशंस, अवेटेड मैसेज, या अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का हो सकता है आप वेट कर रहे हैं कि वो आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे, और उनकी तरफ से वो आपको मतलब मैसेज नहीं आ रहा, तो इसलिए भी आप हर्ट हैं, ये भी चीज़ें हैं। तो ये है कर्क राशि आपकी खुद की फीलिंग्स, ये आप ऐसा सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है वो भी देख लेते हैं। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या रहेंगी 16 मार्च से 31 मार्च 2025। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। कर्क राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कर्क राशि के लिए। देखिए फीलिंग्स होती हैं आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन इंसान करेगा क्या वो बाद में वो अलग कार्ड्स में पता चलता है। देखिए कर्क राशि, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप को लेकर एक्साइटमेंट तो वो भी बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, एक पैशनेट एनर्जीज भी फील करते हैं। वो भी कहीं न कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेना चाहते हैं कर्क राशि आपके पार्टनर, ये 16 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में। कॉन्फिडेंस भी है, उनको खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस है, रिलेशनशिप के ऊपर भी कॉन्फिडेंस है, कि अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस का मतलब कि अगर छोटे-मोटे चैलेंजेस चैलेंजेस भी आए, तो उनको
फेस करने के लिए वो मुझे रेडी रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा एक्साइटमेंट है आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर बड़ा जोश महसूस करते हैं और इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इनिशिएटिव एक्शंस तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जो वो आपसे चाहते हैं ना, उनको वो चीज़ें आपसे मिल नहीं रही हैं। उनको कुछ चीज़ें ऐसी लग रही है कि एनफ नहीं है। मतलब उनके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं और इसलिए थोड़ा-सा वो अपने ऊपर मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर ना इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा भी है उनको, और रीज़न यही है कि आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आउट ऑफ द वे जाके भी हो सकता है वो कुछ कर लें आपके लिए। लेकिन उनको जैसे कॉन्फिडेंस नहीं है कि भी जो वो आपसे चाहते हैं, वो चीज़ें आपसे उनको उस तरीके से नहीं मिल रही हैं और उनको लग रहा है कि एनफ नहीं है उनके लिए। ये पूरी चीज़ें उनको उस तरीके से नहीं मिल रही है, ये कमी है किसी चीज़ की। और अब आपके पार्टनर मुझे कर्क राशि ये भी दिख रहा है अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और सेल्फ इंडल्ज का कार्ड है। सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। थोड़ा-सा ईगो भी आपके पार्टनर का मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और उनके लिए उनका करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका उनके लिए वर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पीछे किसी चीज़ को उन्होंने, अगर किसी चीज़ ने इस रिलेशनशिप को लेकर उनको उनको हर्ट हुई हैं कुछ चीज़ें, तो वो अपनी हीलिंग के ऊपर भी मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रही हैं। एंड आपके पार्टनर की तरफ से ईगो इश्यूज़ भी थोड़े से रहते हुए दिख रहे हैं और थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने पार्टनर ना अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। आपके लिए एक्साइटमेंट है, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कंप्लीटली उनको मिल नहीं रही हैं और फ़ायदा ही क्या? और अब उनको लग रहा है कि भई ये एक सेल्फ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए रिलेशनशिप की बजाय, खुद के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए और थोड़ी-सी अटैचमेंट अपनी कम करते हुए दिख रहे हैं। प्यार होगा लेकिन आपको शो नहीं कर रहे हैं कि उनके मन में प्यार है और किसी लेवल पे उनको आपके ऊपर किसी चीज़ को लेकर गुस्सा भी है, एंग्री भी हैं वो आपसे किसी चीज़ को लेकर। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। मतलब बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, सेंटिमेंट्स को साइड पे करके माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं आपके पार्टनर। और अब हम देख लेते हैं कर्क राशि नो कॉन्टैक्ट वालों का। जो कर्क राशि और उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में हैं, जिनकी बात बंद हो चुकी है, वहाँ पे कर्क राशि और उनके पार्टनर का कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी 16 मार्च से 31 मार्च 2025 में। क्या आप लोग कॉन्टैक्ट में आएँगे? हम वो देखते हैं कर्क राशि। मैजिशियन का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। अभी कर्क राशि कॉन्टैक्ट में आते हुए आप लोग मुझे नहीं दिख रहे हो। अगर आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है, बात बंद हुई हुई है। अब देखिए नो कॉन्टैक्ट ना वो नहीं होता कि 4 दिन से बात बंद हुई है तो उसको नो कॉन्टैक्ट बोल देते हैं। वो होता है कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन हो जाती है कि भी किसी दिन बात हुई है तो 4-5 दिन बात बंद होगी, फिर से बात होगी। नो कॉन्टैक्ट हो तो थोड़ा लंबे टाइम से बात बंद हो जाना। तो उस सिचुएशन में मुझे अभी नहीं दिख रहा कि आप लोगों में कम्युनिकेशन होगा। अभी आप लोग अपने करियर के ऊपर ही फोकस करेंगे एंड आप लोगों के लिए करियर हो गया, अपनी पढ़ाई होगी या जॉब, बिज़नेस जो भी करते हो, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे और आप में से मुझे कुछ लोग लग रहा है कर्क राशि, आप या फिर आपके पार्टनर किसी तीसरे इंसान से एडवाइस या गाइडेंस बहुत ज़्यादा ले रहे हो रिलेशनशिप को लेकर कि करना क्या चाहिए। एडवाइस, गाइडेंस कोई भी किसी से भी ले सकते हो, कोई टैरो रीडर भी हो सकता है, रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है। या तो आप एडवाइस, गाइडेंस ले रहे हैं नो कॉन्टैक्ट के दौरान या आपके पार्टनर ले रहे हैं। अब किसी की भी हो सकती है एनर्जीज़, मैं यही बता रही हूँ। कॉन्टैक्ट में तो आते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो, लेकिन सलाह ज़रूर किसी से ले रहे हो। कोई लव्ड वन, कोई क्लोज़्ड वन भी हो सकता है जिसको इस रिलेशनशिप के बारे में पता हो सकता है, उससे कम्युनिकेशन कर रहे हो। क्योंकि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं कर्क राशि, या तो आपको लग सकता है, पार्टनर को भी लग सकता है कि शायद वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, आउटकम उस तरीके से नहीं मिल रहा, मन में एक डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है कि कॉन्टैक्ट करें कि ना करें और किसी लेवल पे लग रहा है कि अगर कॉन्टैक्ट करेंगे, बात करेंगे, तो जिस तरीके से पहले कॉन्टैक्ट खत्म हुआ तो फिर से कॉन्टैक्ट ना खत्म हो जाए। एक अनफेयर एनर्जीज़ आप लोग मुझे, आप या आपके पार्टनर महसूस करते हुए दिख रहे हैं, तो आपका मुझे ज़्यादा दिख रहा है कर्क राशि, बट अभी कॉन्टैक्ट में आते हुए नहीं दिख रहे। अभी नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा ये 15 दिन के लिए कर्क राशि और उनके पार्टनर का। अब देखते हैं कर्क राशि की आउटकम क्या रहेगा। आउटकम का मतलब होता है कि ये 15 दिन जाएँगे कैसे। दूसरा है कि जिनकी बात हो रही है और जिनकी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी चल रही है, बीच-बीच में बात हो जाती है, बीच-बीच में बंद हो जाती है। उन लोगों के लिए ये 15 दिन कैसे जाएँगे या ये 15 दिन किस तरीके के रहेंगे कर्क राशि और उनके पार्टनर के 16 मार्च से 31 मार्च 2025 का। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है,
टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है एंड हैंगमैन के कार्ड है। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट वालों की कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, ओवरऑल कैसा जाएगा। चेजर एंड गर्ल टॉक। कर्क राशि देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, जिनकी तो बात हो रही है, कम्युनिकेशन जिन लोगों का हो रहा है आपस में, वहां पे चीजें ठीक रहेंगी। उन लोगों का मुझे दिख रहा है कि आप लोग इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो। और जिनकी बातचीत ऐसे हो जाती है ना कि भी आज बात हुई, 2-3 दिन के बाद एकदम से बात नहीं की, फिर 2-3 दिन के बाद बात हुई, तो उस सिचुएशन में भी कम्युनिकेशन रेगुलर रहेगा। एक तो मैंने बोला जिनकी बात हो रही है वहां पे कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, ये 15 दिन उनके अच्छे ही जाते हुए दिख रहे हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मुझे वहां पे। और जिनकी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है कि 2-4 दिन बात होती है, फिर बात बंद हो जाती है, फिर होती है, फिर बंद हो जाती है, तो उस सिचुएशन में कम्युनिकेशन जरूर होगा आप लोगों के बीच में। ये 15 दिन उन लोगों के लिए अच्छे जाएंगे। और यहाँ पे जिन लोगों की बात नहीं भी हो रही है, जैसे कि मैंने नो कांटेक्ट में बताया कि अभी बात होती हुई नहीं दिख रही है, तो उन लोगों के लिए आउटकम में ये दिख रहा है मुझे, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड जरूर रहेगा। बात भले ही नहीं हो रही है नो कांटेक्ट वालों का, लेकिन एक पॉजिटिविटी आ रही है, फिर भी चीजों को बेटर करना चाहते हो, फिर भी चीजों को ठीक करना चाहते हैं। और नेगेटिव साइड नहीं देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें ही देख रहे हैं एक दूसरे के बीच में। आप अपने पार्टनर में पॉजिटिव चीजें देख रहे हैं, या आपके पार्टनर आप में पॉजिटिव चीजें देख रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को फ्यूचर में बेटर कर सकते हैं। एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ज़रूर आते हुए दिख रहे हो। नो कॉन्टैक्ट यानी कि जिनकी बात बिल्कुल बंद हो चुकी है ना, उन वहाँ पे आउटकम में ये रहेगा कि पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील करोगे कि जो एक रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिविटी बनी हुई है ना, वहाँ पे एक पॉजिटिविटी आ जाएगी कि हाँ भई चीज़ों को ठीक करना है, बेटर करना है। वो हो सकता है थोड़े दिनों के बाद करें, अगले 15 दिन के लिए आप लोग इनिशिएटिव्स लें। एंड जिनकी बात हो रही है वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, एक एक्साइटमेंट भी है, हो सकता है आप लोग ट्रैवल करके एक-दूसरे को मिल भी रहे हैं। एक-दूसरे को चेज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जिन लोगों की बातचीत हो रही है, यानी कि या तो आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपको चेज़ कर रहे हैं। चेज़ का मतलब जैसे स्टॉक करना, सामने वाला क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। एंड अच्छा टाइम उन लोगों के लिए मुझे रहता हुआ दिख रहा है, एक्साइटमेंट भी है। और ट्रैवल ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग ट्रैवल करके मिलना चाहते हो तो हो सकता है इस टाइम पीरियड पे आप लोगों में से कुछ लोग ट्रैवल भी करें। तो जिनकी बात हो रही है वहाँ पे अच्छा रहेगा, जिनका ऑन एंड ऑफ चल रहा है वहाँ पे भी चीज़ें ठीक रहेंगी, और जिनकी बात बिल्कुल बंद हो चुकी है, वहाँ पे एक कोशिश ये रहेगी कि अब आगे फ्यूचर में चीज़ों को ठीक कैसे कर सकते हैं। यानी कि आप लोग मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, आप लोग कॉन्टैक्ट में आना चाहते हो, और उसके लिए माइंड आप लोगों का मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है। और एक कुछ आप लोगों को लगेगा कि अगर कुछ एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं तो कर लेंगे रिलेशनशिप के लिए, ठीक करने के लिए, ये भी चीज़ें रहेंगी। तो ये है कर्क राशि रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।